हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा एस के चैनल पर स्वागत है। हिंदी भाषा एस के चैनल की तरफ से आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। आज हम सब लोग विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है, कविता को 7वीं कक्षा में छात्रों को पानी का महत्व सिखाना है। निम्नलिखित में से किस क्रिया को करने के लिए उसे छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहिए? ए है छात्रों से समाचार लेख एकत्र करने के लिए कहें। बी है, उन्हें सूखे पर एक फिल्म दिखाएं और उनसे एक लेख, कविता या कहानी लिखने के लिए कहें। सी है, उन्हें स्कूल की लाइब्रेरी में पानी पर संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए कहें। और चौथा है डी, उन्हें इंटरनेट सर्फिंग के लिए कहें और पानी की कमी के बारे में जानकारी एकत्र करें। ठीक है, आप क्वेश्चन में पानी के महत्व के बारे में सिखाने के पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, कौन सा इसमें सही होगा पहले का? अच्छा, ये बताया कि अगर पेपर में आप सभी लोगों को कोई बगल वाला बता दे कि ये तीसरे का दूसरा सही है, ये बी सही है, तो आप लोग क्या मान लीजिए कि वही सही है? नहीं ना? तो ठीक इसी प्रकार अगर इसमें क्वेश्चन पेपर में क्लास में अगर आंसर दिखाई दे रहा है तो उसे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर समझें, उसके बाद स्वविवेक से अपने आप उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, पहले का कौन सा सही होगा? बी, उन्हें सूखे पर एक फिल्म दिखाएं और उनसे एक लेख, कविता या कहानी लिखने के लिए कहें। अब क्वेश्चन नंबर है दो में क्या पूछा जा रहा है कि कुछ सिखाने की नवीन पद्धति में डैश डैश और डैश डैश पद्धति को अपनाना जाता है। ए है पारंपरिक सामान्य, और बी है पुराना उपयोगी, और सी है नया उपयोगी, और डी है पुरानी परंपरा। दूसरे का कौन सा सही होगा? अब यहाँ पर देखिए कि जैसे आप लोगों को उत्तर दिखाई दे रहा कि हाँ ये सी सही है, तो आप सब लोग स्वविवेक से सोचे कि अच्छा परंपरा से चली आ रही है और सामान्य है तो नवीन का कोई मतलब नहीं होगा, फिर पुरानी तो कोई नवीन तो होगा नहीं, उपयोगी तो हाँ ठीक है, चलिए ठीक है उपयोगी है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? नवीन की, तो कौन सा नवीन मतलब कि नया। ठीक है, और यहाँ पे पुरानी और परंपरा ये होगा नहीं, कौन सा सही होगा? सी, कि नया और उपयोगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3 में क्या पूछा जा रहा है? जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है। ए है उपयुक्त सामग्री योजना, और बी है इंटरनेट पर विद्यालय के पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना, और सी है पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, और डी है बच्चों को नकल करके विश्वकोशों पर पुस्तकों से शब्द से उतारने को रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? कौन सा होगा? तीसरे का डी, कि बच्चों को नकल करा के विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है कि विज्ञान में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ये है विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गहन पर आधारित है, और बी है विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों का संचय और अंतहीन श्रृंखला है। सी है विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परस्पर या परिभाषा करने की प्रक्रिया है। डी है विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है। कौन सा सही होगा? गलत कौन सा है? क्वेश्चन कैसा है ये ध्यान देंगे। अगर गलत है, अगर सही लिखा है क्वेश्चन में तो उसे भी गोला बना ले, अगर गलत लिखा है तो उसे भी गोला बना ले, और मान लीजिए कुछ नहीं लिखा है तो ठीक है, वो समझ में आ जाएगा कि हाँ वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, चौथे का कौन सा सही होगा? डी, की कौन सा? डी, विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित वाक्यांशों में से क्या मिश्रित अधिगम को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है? ए है इसमें कक्षा के दृष्टिकोण को समझने वाले 2 शिक्षक सम्मिलित हैं, और बी है इसमें आमने सामने और ऑनलाइन निर्देश पर संबंधित अवयव शामिल हैं, और सी है यह विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को एक कक्षा में जोड़ता है।
और डी है इसमें पुराने छात्रों द्वारा नए युवा छात्रों को उपदेशात्मक विधि के माध्यम से पढ़ना शामिल है। अब पांचवे का कौन सा सही होगा? पांचवे का बी कि इसमें आमने सामने और ऑनलाइन निर्देशों से संबंधित अवयव शामिल हैं। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है सत्य, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था तो ठीक था, वो पॉजिटिव था। अब है ए है नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। बी है वैध उठाए जाने पर सिद्धांत ही नियम बना जाते हैं और सी है सिद्धांत की बलजीती विज्ञानों में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञान में शामिल मिलते हैं। डी है सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार के करते हैं सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप है। 6 का कौन सा सही होगा? देखिए आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी लगा सकते हैं। ही गलत, केवल गलत, ठीक है, और अब फिर ही गलत। ठीक है, कौन सा सही होगा? ए कि नियम दृष्टिगोचर तथ्य से में संबंधों के साधारणकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या पूछा जा रहा है कि विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अब ये बताएं कि क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? ठीक है, जब तक हम ए है छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना, बी है छात्रों में सुधार करने के लिए, सी है विशेष छात्र की सीखने की कठिनाई को सुधारने के लिए, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। विज्ञान अगर उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? आदत विकसित करना गलत, सुधार करना गलत, इनमें से ये तो होगा नहीं। कौन सा सही होगा? कि विशेष छात्र की सीखने की कठिनाई को सुधारने के लिए। ठीक है, 7 का कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8 में क्या पूछा जा रहा है? बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है। ए है मनोविश्लेषणात्मक विधि, बी है तुलनात्मक विधि, सी है विकास विधि, डी है सांख्यिकीय विधि। 8 का कौन सा सही होगा? देखिए अब यहाँ पर स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं कि वृद्धि और विकास के बारे में हो रहा है तो किसके बारे में? विकास के बारे में। मनो के विश्लेषण की बात नहीं हो रही, तुलनात्मक की बात नहीं हो रही, संख्या की बात नहीं हो रही। कौन सा सही होगा? 8 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या पूछा जा रहा है? 10वीं तक कई विज्ञान की पाठ्य चर्चाओं को मुख्यतः विद्यार्थियों के विज्ञान तकनीकी और खाली स्थान के प्रति जागरूकता लाने की ओर उन्मुख होना चाहिए। यह है भूगोल व संबंधों, बाह्य संबंधों, बी है समाज बाह्य संबंधों, सी है अंतः संबंधों समाज, और डी है भूगोल अंतः संबंधों। 9 का कौन सा सही होगा? कौन सा भूगोल की बात होगी नहीं और कौन सा समाज की भी नहीं होगी, भूगोल फिर गलत। कौन सा का कि ए, कौन सा सी सही होगा? अंतः संबंधों समाज। ठीक है, समाज का होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे 10 में क्या पूछा जा रहा है? वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा है या बढ़ाता है। ठीक है, ए है अवलोकन कौशल, बी है प्रायोगिक कौशल, सी है महत्वपूर्ण सोच कौशल, डी है उपरोक्त सभी। 10 का कौन सा है? उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 11 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। ए है पाठ को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के लिए के अवसर देना, बी है व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और सी है छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, और डी है विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। 11 का कौन सा सही होगा? शीघ्र गलत, अवसर ठीक है लेकिन फिर आगे देखते हैं। अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। ठीक है,
और धन की बचत गलत। कौन सा सही होगा? ये सही है, पर लेकिन सबसे सही कौन सा है? सी, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या पूछा जा रहा है? 12 में क्या पूछा जा रहा है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, आगे क्या लिखा है? गलत। गलत को गोला में बनाए है। ठीक है। हाँ, ए है विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है। बी है विज्ञान अनुभवजन टिप्पणियों का संचयन और अंतहीन श्रृंखला है। सी है विज्ञान ज्ञान प्राप्ति करने की और परिभाषित करने की प्रक्रिया है। डी है विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है। ये अगर आप सभी लोगों को याद है तो ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। ठीक है, कौन सा सही होगा? डी, कि विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या पूछा जा रहा है? मनोविज्ञान है। ए है आत्मा का विज्ञान, बी मन का विज्ञान, सी चेतना का विज्ञान, डी है व्यवहार का विज्ञान। 13 का कौन सा सही होगा? डी, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें क्या पूछा जा रहा है? विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ए है प्रयोगशीलता, और बी है समयबद्धता, सी है उपयुक्तता, और डी है यह सभी। विज्ञान में क्या क्या शामिल होता है? प्रयोग भी, समयबद्धता भी होती है, उपयुक्तता भी होती है, और कौन सा होगा? डी सही होगा, सब यह सभी। क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में क्या पूछा जा रहा है? शिक्षण और सीखने में है विषय वस्तु से, और सी है जीवन मूल्यों से, डी है विषय वस्तु की सूची से। 20 का कौन सा सही होगा? विषय वस्तु से। क्वेश्चन नंबर है 20। 20 में क्या पूछा जा रहा है? छात्रों को विज्ञान में एक विषय सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। ए है उन्हें विषय को जोर से पढ़ने के लिए कहें और फिर इसका अर्थ बताएं। बी है एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और उन्हें उत्तर खोजने में मदद करता है। सी है विषय पर चर्चा करके और ब्लैक बोर्ड पर अंक लिखें। डी है प्रतिदिन के जीवन में वे विषय के आधार पर उनके ज्ञान के अनुप्रयोग पर चर्चा करें। 20 का कौन सा सही होगा? 20 का बी सही होगा कि एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और उन्हें उत्तर खोजने में मदद करता है। ठीक है। अब 20 का कौन सही होगा? बी। क्वेश्चन नंबर है 21। 21 में क्या पूछा जा रहा है? बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि है। ए है वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें, बी है उन्हें उपयोगों से दूर रखें, सी है उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखें, डी है उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखें। कौन सा सही होगा इसकी? दूर गलत, व्यस्त गलत, दूर गलत। कौन सा होगा? ए, कि वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 22। 22 में क्या पूछा जा रहा है? शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है। ए है अवबोध, बी है प्रतिक्रिया, सी है स्वाभाविककरण, और डी है चरित्रीकरण। 22 का कौन सा सही होगा? ए, अवबोध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 23। 23 में क्या पूछा जा रहा है? शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? ए है 2, बी 3, सी 4, डी 5। 23 का कौन सा सही होगा? 2, 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 24। 24 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। ए है ज्ञान समझ अनुप्रयोग, बी है क्षमता प्रशंसा खाली समय का उपयोग, सी है कौशल रुचि अभिव्यक्ति, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का कौन सा होगा? ए, ज्ञान समझ
अनुपयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25 में क्या पूछा जा रहा है? शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? ठीक है। ए है यह शिक्षकों और छात्रों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, और बी है यह बहुनिंदा आयु के छात्र भी इस विधि से सीख सकते हैं, और सी है छात्र इस विधि द्वारा तर्क कौशल विकसित कर सकते हैं, और डी है यह एक नया डाय स्विक बनाने में प्राकृतिक विधि है। 20 का कौन सा सही होगा? बी बहुत निविदा आयु के छात्र भी इस विधि से सीख सकते हैं। ठीक है। अब प्रश्नों की श्रृंखला ये समाप्त हुई है। अगर आप सभी लोगों को पसंद आई हो क्लास या उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी करें। थैंक यू क्लास।